गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टडी विद सुनीता चैनल गाइस, आज मैं फिर नए परिभाषित शब्द के साथ आई हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में मैंने बताया है कि मेरा 100 का टारगेट है जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आज आपका ये 4 सेट है, एक सेट और में आपका पूरा टोटल आपका 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 20, 25 ऐसे करके मैंने सारे सेट में करवाया है। तो आज मैं नए परिभाषित शब्द के साथ आई हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, टीचिंग एग्जाम के अलावा कोई भी अदर एग्जाम भी देते हैं, सब एग्जाम में आपके लिए परिभाषित बेनिफिट्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजा बहुत कॉमन वर्ड्स है, कॉमन शब्द है ये, ठीक है ना, और हमेशा इस एग्जाम में आता भी रहा है। तो देखिए, राजा को और क्या हम कहते हैं, उसका परिभाषित शब्द और क्या होगा, नृप, भूप, भूपति, नरेंद्र। कभी कभी ऐसे भी दे देगा, केवल नृप दे देता है तो आपको भी आप लिखना होगा, तो नृप अगर दे देगा तो राजा, भूपति, नरेंद्र। ठीक है ना, तो ये आप नृप तो आप तो जानते भी होंगे, बहुत कॉमन भी है। ठीक है ना, तो राजा का क्या होगा, नृप, भूप, भूपति, नरेंद्र। ठीक है, उसके बाद है रात। ठीक है, रात जो निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि। आप इसका तो रात का सब जानते हैं, दिन, जैसे दिन का दिन, दिन का दिवाकर जैसे। इसमें क्या है, निशा, रजनी, रात्रि, यामिनी। देखिए, एक इसके मैंने बिजली का बताया था तो उसमें दामिनी था। ठीक है, तो बिजली का क्या, दामिनी, यहाँ पे रात क्या का हो जाएगा, यामिनी। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो रात का क्या होगा, निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि। ठीक है, फिर है रावण। वही रावण जो लंका का राजा रावण, जिसने सीता को हरण किया था, रावण, जिसका है 10 कंठ, जिसको हर एक चीज का 10 से फेमस प्रसिद्ध था। 10 कंठ, 10 मुख, 10 कंध और दशानन, यानी कि उसको हर चीज 10 का उपाधि दी गई थी। 10 उसके हर चीज थे। 10 कंठ, जब 10 मुख होंगे तो 10 कंठ होंगे ही, तो 10 कंठ, 10 मुख, 10 कंध, दशानन। ये फिर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। ठीक है ना, ठीक है, देवी माँ लक्ष्मी की बातें यहाँ हो रही है। इंदिरा, कमला, पद्मा, माँ। ठीक है ना, इंदिरा, कमला, पद्मा, माँ। अगर इंदिरा कहते हैं तो भी ऐसा समझ लीजिएगा लक्ष्मी माँ की बात हो रही है, कमला की बात हो रही है तो भी माँ लक्ष्मी की बात, और पद्मा तो भी माँ लक्ष्मी की बात, और माँ तो माँ ही है। तो चाहे देवी माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, सरस्वती माँ, सब माँ ही है। बसंत ऋतु, बसंत की बात। ठीक है ना, बसंत ऋतु, जिसमें आपके बसंत ऋतु में ही आपके सरस्वती पूजन होता है, वही। इसको हम क्या कहते हैं, ऋतुपति, इसलिए कि भाई बसंत जो ऋतु है, ऋतुओं का राजा ही माना जाता है। ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुम कुमार, मधु ऋतु। ठीक है ना, ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुम कुमार, मधु ऋतु। फिर आपका विवाह। ठीक है ना, जो विवाह, विवाह को निकाह, तो हिंदू में विवाह कहते हैं और मुस्लिम में क्या कहते हैं, निकाह कहते हैं। पाणिग्रहण, पाणिग्रहण एक रस्म भी होता है शादी ब्याह में। ठीक है ना, तो उसको भी क्या हो, विवाह में। ब्याह बोलते हैं लोग, बहुत लोग गांव के लोग क्या बोलते हैं, ब्याह, ब्याह रचाएंगे। ठीक है, तो ब्याह और शादी, यानी कि विवाह को और क्या क्या हम कहते हैं, निकाह, पाणिग्रहण, ब्याह और शादी। ठीक है, फिर है विष्णु, भगवान विष्णु की बात है। आपने हमेशा समाज में पढ़ा भी होगा कि चक्र पढ़ी, यानी चार चतुर्भुज लेके, चक्र लेके जो है, ठीक है, और चक्र कौन लिए रहते हैं, विष्णु भगवान। चतुर्भुज नारायण, उनको क्या कहते हैं, भगवान नारायण भी कहा जाता है। ठीक है, देव। पीताम्बर, पीला है धन जिसका, पीताम्बर क्योंकि पीला वस्त्र वो पहनते हैं, तो पीताम्बर। वृक्ष, देखिए, तरु, पेड़, पादप, विटप, और क्या कहते हैं, तरु, पेड़, पादप, विटप। ठीक है, शत्रु, अरे, दुश्मन, विरोधी, बैरी। ठीक है ना, दुश्मन है मेरे तो, ठीक है, फिर बैरी है, उससे हमारा बैरी है, विरोध है हम लोग एक दूसरे का। फिर है संसार, ये जगत, पूरे संसार की बात है, उसको हम और क्या कहते हैं, जगत। जगत मतलब भी संसार, दुनिया, इस दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है ना, कहते रहो इस दुनिया में क्या हो रहा है, जानना चाहिए हमको, तो दुनिया यानी संसार। लोक, विश्व, जो केवल भारत की तो बात हो नहीं, पूरे संसार की, तो संसार में विश्व भी आता है। ठीक है, तो पूरे विश्व की बात है नहीं, पूरे संसार की बातें आ रही है। समुद्र, अंकुनाथ, अंकुपति, सागर, सिंधु। ठीक है ना, सागर सिंधु तो आप जानते ही हैं, एकदम कॉमन शब्द है, ये जान रही है। अंकुनाथ और अंकुपति,
ठीक है, क्या होता है? समुद्र। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, राजा को और क्या कहते हैं? नृप भूप भूपति नरेंद्र, ठीक है ना। रात को निशा यामिनी रजनी रात्रि। फिर रावण का 10 कंठ 10 मुख 10 कंध दशानन। लक्ष्मी इंदिरा कमला पद्मा मां। वसंत का है ऋतुपति ऋतुराज कुसुम कुमार मधु ऋतु, ठीक है। और विवाह का है निकाह पाणिग्रहण, जिसको पाणिग्रहण शादी में बोला था पाणिग्रहण, तो पाणिग्रहण में पाणिग्रहण होता है बड़ा। ब्याह शादी विष्णु चतुर्पति चतुर्भुज नारायण पीताम्बर। वृक्ष तरु पेड़ पादप विटप, ठीक है ना। अरि दुश्मन विरोधी बैरी। संसार जगत दुनिया लोक विश्व। अंबुनाथ अंबुपति सागर सिंधु। ये थे कुछ आपके पर्यायवाची नए पर्यायवाची शब्द जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, फिर मैं और आपको पर्यायवाची बताती हूँ। अभी तक जो बताया उसके आगे देखिए, ठीक है ना। और जो भी पर्यायवाची मैं आपको लिखवा रही, अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बताया है, अब जो बता रही हूँ आप देखिएगा पूरे यूट्यूब पे कि इन पर्यायवाचियों में से एकदम अलग पर्यायवाची है, ठीक है ना। आप इन कॉमन तो पर्यायवाची सभी लोग बताते हैं और सभी को कराते हैं, लेकिन ये पर्यायवाची एकदम डिफरेंट है। मैंने बहुत छांट के और बहुत उससे लेके आए कि जो हमेशा से एग्जाम में आते भी रहे और बहुत इंपॉर्टेंस भी है और एकदम कॉमन है, ठीक है ना, सब में और आते हैं। तो ये एकदम आप ये जो शब्द आप सुनते होंगे तो सोचते होंगे कि ये तो बहुत आसान है, बहुत कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, ये सारे ही आपको पर्यायवाची जो शब्द है अभी तक जितना पढ़ाया गया और जितना पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको आप 1 बार 2 बार 4 बार आप देखिएगा पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देखा और एक बार पढ़ा तो याद रहता है, कभी भी किसी को भी नहीं याद हो पाएगा। जब तक आप उसको अच्छे से 2 बार 4 बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पर्यायवाची इतने हैं तो अब सारा याद कर पाना मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसको हमेशा से अपने रूटीन में लाने और याद करने से याद हो जाता है। क्योंकि जब अब याद हो जाएगा और जब उसको आप देखेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाता है। कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती, कुछ ऐसे 2-4 ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे आप पर्यायवाची बना सकते हैं। सारे पर्यायवाची को आप ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, समूह का मतलब क्या होता है? झुंड, ठीक है, झुंड। जैसे आप कोई भी समूह की बात होती है, चाहे वो जानवरों का समूह, चाहे पब्लिक का समूह, किसी भी समूह की बात है तो उसको देखिए, उसको क्या कहते हैं? झुंड भी कहते हैं, टोली कहते हैं। नहीं कहते किसी चीज की टोली, कोई बाजार में जाता है, कोई किसी चीज की टोली आ रही हो, लोग जाते हैं तो कहते हैं अरे उसको देखो टोली जा रही है, तो टोली भी कहते हैं, दल भी कहेंगे और मंडली भी, ठीक है ना। फिर सरस्वती, माँ सरस्वती की बात है, ठीक है ना। अभी तक इसके पहले आपने माँ लक्ष्मी की बात पढ़ी थी। माँ सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। जैसे धन की देवी को लक्ष्मी को कहा जाता है, उसी तरह विद्या की देवी सरस्वती माँ को कहा, जिसकी पूजा हम लोग बसंत पंचमी के दिन करते हैं। उनको और क्या करते हैं? भारती विद्या देवी कहा गया ना। हर छात्र छात्राएं उसकी सरस्वती जी की पूजा करते हैं और करनी चाहिए भी, ठीक है। ब्यूड़ा पाड़ी शारदा, ठीक है। सांप, देखिए सांप का पर्यायवाची आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ। सांप को कुंडली भुजग होता है और एक भुजंग भी होगा, ठीक है। भुजग और भुजंग में अंतर है, एक में अंक की मात्रा लगेगी, एक में अंक की मात्रा नहीं लगेगी। भुजग भुजंग विषधर, ठीक है। फिर सिंह, ठीक है ना। केसरी पंचानन मृगराज मंगेंद्र, केसरी पंचानन मृगराज मंगेंद्र, ठीक है ना, सिंह का है। सीता, वही सीता माँ राम की पत्नी, ठीक है ना, जिसको और क्या कहते हैं? जनक दुलारी, जनक राजा जनक की बेटी, तो जनक दुलारी इनको कहा जाता है। जानकी, माँ जानकी। फिर मैथिली वैदेही, ठीक है ना। सुंदर, आपकी सुंदरता की बात है। केवल हम ये एक शब्द जानते हैं सुंदर, और केवल सुंदर कहते हैं, उसको और भी हम किस रूप में कह सकते हैं? मनोहर, रुचिर, आप बहुत रुचिर हो, तो यानी कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुहावना लग रहा है, यानी कि सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। रमणीक, बहुत रमणीक है, किसी भी चीज को, किसी भी दृश्य को देख के आप बोल सकते हो। सूर्य, ये तो बहुत जानते ही हैं। दिनकर दिवाकर भास्कर भानु, ठीक है ना। दिनकर दिवाकर भास्कर भानु। स्त्री क्या कहते हैं? अंगना, ठीक है। औरत, नारी, महिला, वो महिला ऐसी है, ठीक है, वो स्त्री ऐसी है।
ठीक है, वो बहुत अच्छी है। ऐसे स्वर्ग, ठीक है ना, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। स्वर्ग क्या है? अमरपुर, अमरलोक, देवलोक, सुरलोक, ठीक है ना। अमरपुर, अमरलोक, देवलोक, सुरलोक। हनुमान, ठीक है ना, जिस हनुमान जी, अंजनी पुत्र, क्योंकि अंजनी माँ अंजनी के ये पुत्र है, इसीलिए अंजनी पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। पवन कुमार उनको कहा जाता है। पवन सूत बजरंगी, आप हनुमान चालीसा में सब पढ़ेंगे, सब ये सब नाम आते हैं उसमें। पवन सूत, आरती में भी उनकी ये आते हैं पवन सूत, और हमेशा कहते हैं पवन सूत हनुमान, ठीक है। तो क्या है, हनुमान जी को और क्या कहते हैं? अंजनी पुत्र, पवन कुमार और पवन सूत बजरंगी। फिर अनिल, सॉरी, हवा को और क्या कहते हैं? देखिए, अनिल, पवन, वायु, समीर, ठीक है। कभी कभी देते था समीर को ही केवल, तो क्या करेंगे इसका? समीर का भी, समीर मतलब भी हवा, तो हवा का अनिल, पवन, वायु, समीर। एक बार हम और आपको रिवीजन अच्छे से करा देते हैं। समूह को देखिए क्या होगा? झुंड, टोली, दल, मंडली, ठीक है ना। सरस्वती का क्या होगा? भारती, विद्या देवी, वीणापाणी, शारदा। सांप को कुंडली, भुजंग, भुजंग, विषधर। सिंह का क्या होगा? केसरी, पंचानन, मृगराज, मगेंद्र। सीता, जनक दुलारी, जानकी, मैथिली, वैदेही। सुंदर, मनोहर, रुचिर, सुहावना, रमणीक। सूर्य का क्या होगा? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु। स्त्री का क्या होगा? अंगना, औरत, नारी, महिला। स्वर्ग का क्या होगा? अमरपुर, अमरलोक, देवलोक, सुरलोक। हनुमान का क्या होगा? अंजनी पुत्र, पवन कुमार, पवन सुत, बजरंगी। हवा का क्या होगा? अनिल, पवन, वायु, समीर। मैं जब रिवीजन करा रही, जब बोल रही हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपके कानों में जब जाएगा तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख के आप उसको याद करिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 23 और 22 के लगभग आपको परिभाषित करवा दिया है। बस हमको 20 और करवा के 100 का टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। और 100 परिभाषित में से तो मिलना ही मिलना है, किसी भी एग्जाम में देंगे आपको मिलना ही मिलना है। ये तो हो गया। देखिए गाइस, आपको मैंने परिभाषित शब्द बहुत छांट के और बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया हर वीडियो में। कम से कम आज आपका 4 सेट है, 3 सेट और पहले भी करा चुकी है, आज चौथा सेट, 1 सेट और कराना है मुझे, ठीक है ना। तो जो भी परिभाषित शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।